नमस्कार साथियों, सात्विक होलिस्टिक हेल्थ चैनल पर एक बार फिर आपके सामने एक बड़ा इंटरेस्टिंग विषय लेके आया हूँ, स्पेशली फॉर द यंग जनरेशन। क्योंकि यंग जनरेशन सक्सेस के पीछे भाग रही है, नेचुरल है, मगर उनको ये समझना पड़ेगा सक्सेस और पीस दोनों जरूरी हैं। साथ ही मेंटल और स्पिरिचुअल वेलनेस भी जरूरी है सक्सेस और पीस दोनों के लिए। तो इसके क्या उदाहरण है हमारे सामने, पहले के और अभी के, जो मेंटली और स्पिरिचुअली वेल हैं और सक्सेस और पीस दोनों उन्होंने उसके माध्यम से प्राप्त करी है। उसका उदाहरण हम देखते हैं, कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। स्वामी विवेकानंद, अद्भुत वक्ता, अद्भुत देशभक्त, जिन्होंने शिकागो में जाके भारत के संस्कृति का शंखनाद किया था। कब किया था? जब भारत देश गुलाम था, जब भारत को कोई कुछ मानता नहीं था, उसके बारे में भ्रांतियां थी, सपेरों का देश है, ऐसा देश है, वैसा। इन्होंने जाके वो किया था। तो ये कोई एग्जाम्पल है मेंटल हेल्थ, स्पिरिचुअल हेल्थ, उसके माध्यम से सक्सेस और पीस दोनों। दलाई लामा साहब अभी 90th बर्थडे मनाया है, पूरी दुनिया ने, बड़े बड़े लोग आए थे इनके पास। ये भी एक ऐसा उदाहरण है जो मेंटली भी बहुत शार्प है। इनकी पुस्तकें हैं, इनके इंटरव्यूज हैं, पूरी दुनिया में पढ़ी जाती है इनकी पुस्तकें, बहुत सम्मान है इनका पूरे विश्व में, और स्पिरिचुअल तो है ही। और इन दोनों की वजह से ये सक्सेसफुल भी हैं और पीसफुल भी हैं। और आगे चलें, एपीजे अब्दुल कलाम साहब, इनको कौन नहीं जानता। भारत के जितने राष्ट्रपति हुए हैं, शायद उनमें सबसे जनप्रिय लोकप्रिय कोई राष्ट्रपति हुए हैं तो ये हुए हैं, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया हैं। अभी भारत ने जो पराक्रम दिखाया ऑपरेशन सिंदूर में, उसमें मैं समझता हूँ इनका बहुत बड़ा योगदान है। ये भी मेंटली बहुत शार्प, बड़े साइंटिस्ट, स्पिरिचुअली ये खाली वो नहीं थे। इनकी एक पुस्तक है द कलाम इफेक्ट, उसमें दिया है इनके स्पिरिचुअल एस्पेक्ट के बारे में, इनके पर्सनल सेक्रेटरी ने, नायर साहब ने। तो ये दोनों थे मेंटली स्पिरिचुअली, और सक्सेस भी पाई और पीस भी पाई। एल्बर्ट आइंस्टाइन, ये बड़े से बड़े महान वैज्ञानिक, जिनके फॉर्मूले E=mc² ने पूरी दुनिया को बदल दिया। इनकी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी वगैरह वगैरह आज भी लोग समझने की कोशिश कर रहे हैं। ये मेंटली भी हेल्दी थे, स्पिरिचुअली भी थे। आपको शायद बहुतों को पता नहीं होगा, ये ही वॉज ऑल्सो ए वेरी स्पिरिचुअली ओरिएंटेड पर्सन, फिलोसफर भी थे ये, और इन्होंने लिखा भी है उसके बारे में। तो ये भी एक एग्जाम्पल है, मेंटल वेलनेस, स्पिरिचुअल दोनों साथ चलेंगे तब मिलेगी सक्सेस और पीस। रतन टाटा साहब अभी कुछ समय पहले ही इन्होंने हमें सबको अलविदा कह गए। ये भी एक उदाहरण है मेंटल वेलनेस के और स्पिरिचुअल के। आप कहेंगे स्पिरिचुअल कैसे? इनका जो प्रेम था केवल इंसानों के लिए नहीं, इतने बड़े बड़े अस्पताल बना गए, टाटा कैंसर हॉस्पिटल वगैरह, जानवरों के लिए भी अस्पताल बना गए। इनका जो प्रेम था कुत्तों के लिए, अन्य जानवरों के लिए, वह एक यूनिवर्सल लव का उदाहरण था। तो ये भी स्पिरिचुअल भी, मेंटल वेलनेस भी, और सक्सेस भी और पीस भी। तो ये सब एक साथ चलता है, खाली मेंटल वेलनेस से काम नहीं चलता है। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, सॉरी, अब अगला हम देखेंगे सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। यह शब्द कहां से आया? यह शब्द आया मेरी जानकारी के अनुसार से अब्राहम मेस्लो साहब के रिसर्च से। अब्राहम मेस्लो दुनिया के बड़े से बड़े साइकोलॉजिस्ट रहे हैं, जिन्होंने पॉजिटिव साइकोलॉजी की आधारशिला रखी थी। एक दो और लोग थे इनके साथ, उनके साथ मिलके, और इन्होंने दुनिया को एक तरह से बताया कि हम, जैसा कि पुराने साइकोलॉजिस्ट ने कहा था
कि बचपन में हमारे साथ जो बुरा हुआ, हमारे साथ कुछ चाइल्ड एब्यूज हुआ, वो हमें हॉन्ट करता रहता है जीवन भर और उससे हमें लड़ना पड़ता है। तो उसको हमें एक्सप्रेस करना है, उसको एक्सप्रेस करके उससे बाहर निकलना है। ये साइकोथेरेपी का मेन वो माना जाता था, आज भी माना जाता है। अब्राहम मेजलो साहब ने कहा ऐसा नहीं है, इसके अलावा भी हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन हैं, और उसको उन्होंने पॉजिटिव साइकोलॉजी के माध्यम से रखा। उन्होंने कहा ह्यूमैनिटी को अगर हम स्टडी करा, इन्होंने, हम 5 लेवल्स पर देख सकते हैं। ह्यूमैनिटी कैन बी डिवाइडेड इनटू 5 लेवल्स ऑफ मोटिवेशन। थ्योरी ऑफ मोटिवेशन कहलाता है अब्राहम मेस्लो। सबसे लेवल नीचे का मोटिवेशन है रोटी कपड़ा मकान, कि सब आदमी रोटी के लिए, कपड़े के लिए, उसके लिए कर रहा है, उसी में मर खप रहा है। बहुत सारे लोग इसमें लगे हैं, बहुत सारे, भारत में भी, उसमें भी, वो इसी में लगे हुए। उससे नेक्स्ट लेवल मोटिवेशन है सेफ्टी सिक्योरिटी, यानी वो वाला पूरा हो गया, अब उसको सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए वो कर रहा है। उसको मोटिवेशन है मैं कैसे अपने और अपने परिवार की रक्षा करूं। उससे नेक्स्ट लेवल है बिलोंगिंगनेस एंड लव नीड्स, यानी कि अब उसको चाहिए लोगों का प्रेम, स्नेह, अपनापन। यानी ये भी उतनी ही इंपॉर्टेंट नीड है जितने ये तो इसके ऊपर आती, और इसकी कमी ना होने से, इसकी पूरे ना होने से आज की दुनिया में बहुत सारी समस्या है। इसको भी उन्होंने माना। इसके ऊपर फिर अब्राहम मेस्लो साहब कहते हैं एस्टीम नीड्स, यानी अब वो अपने को कुछ बनाना चाहता है, अपने कुछ पहचान बनाना चाहता है, कुछ अचीव करना चाहता है, संसार के सामने कोई उदाहरण रखना चाहता है या चाहती, कैरियर बनाना, कुछ करना, कुछ अच्छा बड़ा काम करना। यहां तक तो बेसिक और साइकोलॉजिकल नीड्स हैं, और उनका कहना था ज्यादातर लोग यहीं पर आके उनका जीवन समाप्त हो जाता है, वो इससे ऊपर नहीं बढ़ पाते ज्यादातर। कुछ शायद 1% से कम, उन्होंने कहा, वो नेक्स्ट लेवल पे जाते हैं, वो है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। क्या है वो? अचीविंग वंस फुल पोटेंशियल इंक्लूडिंग क्रिएटिव एक्टिविटी, यानी वो अपनी जो भी क्षमताएं भगवान ने, ईश्वर ने, खुदा ने दी हैं, उनका फुल एक्सप्रेशन वो कर पाता है या कर पाती है, और उसके माध्यम से वो क्रिएट करता है, कुछ अच्छा बनाता है, कुछ अच्छा दुनिया को दे पाता है। तो हमका उदाहरण हम लें, अगर हम इस चीज का उदाहरण लें, तो ये जितने लोग मैंने दिखाए ये सब सेल्फ एक्चुअलाइजर्स थे। टाटा साहब हों, अपने रतन टाटा जी हों, या दलाई लामा साहब हों, या कलाम साहब हों, या और भी जो लोग अलग अलग फील्ड्स के हैं, ये इस तरह से ह्यूमैनिटी की यात्रा है। और ऐसा नहीं है कि केवल नेगेटिव थॉट से ही हम लड़ते रहें जिंदगी भर, पॉजिटिव भी है, और वो है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। और इन लोगों में क्या खास बात हो जाती है, देखते हैं आगे। प्रेजेंट मोमेंट अवेयरनेस, ये लोग आज, अभी और यहीं, जो मेरे गुरुदेव कहते थे, जो जितना इस बात पे आ जाएगा कि आज, अभी और यहीं और बिल्कुल ठीक, यानी वो ना पास्ट की वो करता मेमोरी, ना फ्यूचर की चिंता करता, आज में मस्त है, आज में काम कर रहा है, ये सेल्फ एक्चुअलाइजर्स का एक गुण होता है। सेटिस्फाइड इन बेसिक नीड्स, ये गैजेट्स के और हाई फाई चीजों के, ब्रांड के पीछे नहीं भागते। आप इनमें से देख लीजिए जो मैंने दिखाए, कौन से ऐसे हैं जो ब्रांड्स के पीछे भागते थे। ये बेसिक चीजों में, बेसिक एक ठीक ठाक कार है, ठीक है भाई, ठीक ठाक मोबाइल फोन है, ठीक है भाई, एक घर में रहने के लिए अच्छा एक घर है, बस ठीक। ये इनके पीछे नहीं भागते, ये क्रिएटिविटी करते हैं, समाज के लिए कुछ, संसार के लिए कुछ नया करते हैं, अपने उसके मटेरियलिस्टिक चीजों के पीछे नहीं भागते। फुल्ली एक्सप्रेस देयर टैलेंट्स, ऑफ कोर्स ये सब लोगों ने अपना टैलेंट फुल्ली एक्सप्रेस किया, संसार को अपना बेस्ट दिया, मोटिवेटेड बाय वैल्यूज टू सर्व। इनके जीवन में सर्वे भवन्तु सुखिना, जो हमारा मंत्र है भारतीय संस्कृति का, सर्वे संतु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःखभाग्, ये इनके जीवन का मोटो होता है। स्पिरिचुअली ओरिएंटेड, ये बाहर से बहुत रिलीजियस नहीं दिखते कई लोग इनमें से, बट स्पिरिचुअली ओरिएंटेड होते हैं, यानी बाहर से इनको बहुत ज्यादा नहीं दिखेगा पूजा पाठ करते हुए, वो अंदर ही अंदर ये संसार के लिए हित चिंतन करते हैं। सर्वभूत हिते रता, जो गीता में आया है। अब लास्ट में एक चीज आती है, इसके भी बाद एक लेवल है एक्चुअली, वो है ट्रांसेंडेंस।
अब सवाल ये कि ये क्या है? ये वो लेवल है जब वहां तो वो सेल्फ एक्चुअलाइजर्स तो सेवा कर रहे हैं, संसार को दे रहे हैं, अपना बेस्ट कर रहे हैं। ट्रांसेंडेंस वो लेवल है जब उन्हें मृत्यु का भी भय समाप्त हो जाता है, उन्हें अपने शरीर से भी एक तरह से मोह नहीं रहता, वो किसी थ्रेट से, किसी डर से, किसी भी उससे उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। एक तरह से वो हम कहें तो मुक्त, जीवन मुक्त कह सकते हैं, या आत्मज्ञान कह सकते हैं, भगवत प्राप्ति कह सकते हैं, मोक्ष कह सकते हैं। उस लेवल के जो है वो उससे भी एक आगे है, जो भारतीय संस्कृति का तो आधार ही वही है, वो ट्रांसेंडेंस। और कलाम साहब ने अपनी लास्ट पुस्तक में उसी का जिक्र किया, अपने गुरु प्रमुख स्वामी जी के साथ के अनुभव हैं वो शेयर किए हैं, और उन्होंने लिखा है कैसे वो ट्रांसेंडेंस को उन्होंने प्राप्त करने की चेष्टा करी या प्राप्त किया। तो इसी के साथ आज का ये प्रसंग यहीं समाप्त करते हैं, और अपने गुरुदेव को प्रणाम करते हुए, जो खुद ट्रांसेंडेंस के अद्भुत उदाहरण थे, उसके साथ ही मैं आप सबको नमन करता हूं और आपको शुभकामनाएं देता हूं कि आप भी अपने जीवन में उत्तरोत्तर बढ़ते हुए ट्रांसेंडेंस को प्राप्त करें। नमस्कार।